हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समास। समास में हमने सबसे पहले देखा समास की व्युत्पत्ति। समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी? सम उपसर्ग अस धातु से घय प्रत्यय समास शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और परिभाषा थी समसनम समासः। क्या थी? समसनम समासः। और समास के भेद लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के हमने देखे, और अनुवाद चंद्रिका और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 प्रकार देखे। और हमने कल पढ़ा था अव्ययीभाव समास का सामान्य परिचय। तो अव्ययीभाव समास विधायक सूत्र क्या था? पूर्वपद प्रधानो अव्ययीभावः। पूर्वपद प्रधानो अव्ययीभावः, यानी जिस समास में पूर्वपद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अव्ययीभाव समास की विशेषताएं, और हमने देखा था उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र। क्या था? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। और देखा हमने उपसर्जनम पूर्वम, जो क्या करता है? समास में उपसर्जन संज्ञक पद को पूर्व प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ कहता है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या फर्स्ट अव्ययीभाव समास का। तो सूत्र है आपका सामने, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वय योगपद्य सादृश्य संपत्ति साक्ल्यांत वचनेषु। क्या है सूत्र? अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वय योगपद्य सादृश्य संपत्ति साक्ल्यांत वचनेषु। तो पहला है विभक्ति, दूसरा है समीप, तीसरा है समृद्धि, चौथा है वैरुद्धि, पांचवा है अर्थाभाव, छठा है अत्यय, सातवां है असंप्रति, आठवां है शब्द प्रादुर्भाव, नौवां है पश्चात, 10वां है यथा, और 11वां है अनुपूर्वय, और 12वां है योगपत्य, और 13वां है सादृश्य, 14वां है संपत्ति, और 15वां है साकल्य, 16वां है अंत। इन 16 अर्थ में से किसी भी अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ यानी सुबंत के साथ समास होता है। किस किस का समास होता है? विभक्ति का, विभक्ति अर्थ, समीप अर्थ, समृद्धि अर्थ, वैरुद्धि अर्थ, अर्थाभाव अर्थ, अत्यय अर्थ, असंप्रति अर्थ, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ, पश्चात अर्थ, यथा अर्थ, अनुपूर्व अर्थ, योगपथ्य अर्थ, सादृश्य अर्थ, संपत्ति अर्थ, साकल्य अर्थ और अंत अर्थ। ये 16 अर्थ है। उनका किसी भी समर्थ अव्यय सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है दोस्तों। पहला है विभक्ति अर्थ। क्या है? विभक्ति अर्थ। विभक्ति अर्थ का अधि अव्यय के साथ समास होता है। किससे होता है? अधि अव्यय के साथ। विभक्ति अर्थ का अधि अव्यय के साथ समास होता है। और जब हम समास विग्रह करेंगे उस समय हमें क्या करना? उत्तर पद यानी बाद वाला पद। ये तो हो गया पूर्व पद पहला वाला और बाद वाला उत्तर पद। ठीक है। तो उत्तर पद में सप्तमी एक वचन करके इति लिख देंगे। क्या करेंगे? उत्तर पद में सप्तमी एक वचन करेंगे, जो उत्तर पद है उसका हम करेंगे सप्तमी एक वचन, उसके बाद हम लिख देंगे इति। तो आइए करते एक बार देख प्रैक्टिकल करके। जैसे आपके सामने उदाहरण है अधिहरि। क्या है? अधिहरि। तो अधि क्या हो गया? यहाँ पे अव्यय हो गया हरि, और पूर्व पद कौन सा? अधि, उत्तर पद हरि। तो अपने को यहाँ पे समास विग्रह करते समय क्या करना? उत्तर पद में सप्तमी एक वचन लगानी है। तो हरि में सप्तमी एक वचन करेंगे तो क्या बनेगा? हरो। उसके बाद क्या करना? इति लगा देना है। तो हरो इति, ये हो गया समास विग्रह। क्या हो गया समास विग्रह? हरो इति। अधि हरि हरो इति। लौकिक विग्रह हरि में, अर्थ हुआ हरि में। ठीक है। अधि हरि हरो इति। तो कैसे किया हमने? उत्तर पद में क्या किया? सप्तमी एक वचन करके हरो बनाया, उसके बाद हमने इति लिख दिया। तो हरो इति अधिहरि। कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है अधिविष्णु। अधिविष्णु, उत्तर पद में विष्णु है, तो इस विष्णु में अपन लगा देंगे सप्तमी एक वचन, तो क्या बनेगा? विष्णु। उसके बाद हम लिख देंगे इति। अधि का अर्थ इति। ठीक है। अधि अव्यय का अर्थ लिख देंगे इति। विष्णु इति लौकिक विग्रह होगा। ठीक है। अधि ग्रामम, ग्रामम में सप्तमी व्यक्ति एक वचन करेंगे ग्रामे, ग्रामे इति।
उसी प्रकार अधिवधु वध्वाम इति, वधु शब्द में सप्तमी एक वचन करेंगे तो क्या बनेगा? वध्वाम, वध्वाम इति। अधि स्त्री, स्त्रियाम इति समास विग्रह। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। दूसरा है समीप अर्थ। समीप अर्थ के साथ उप अव्यय का समास होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? उत्तर पद में षष्ठी एक वचन करके समीपम लिख देंगे। तो उप कृष्णम, उप कृष्णम, कृष्ण क्या हो गया? उत्तर पद, तो कृष्ण अपने को क्या करना है? षष्ठी एक वचन, तो क्या बनेगा? कृष्णस्य, उसके बाद क्या लिखेंगे? समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। उसी प्रकार उपलतम, षष्ठी एक वचन करेंगे लता शब्द में, क्योंकि उत्तर पद में लता शब्द है, तो लतायाः समीपम, लतायाः समीपम। उसी प्रकार तीसरा उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। उपवधु वध्वाः समीपम, वध्वाः समीपम। ठीक है, उपनगरम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम। तो क्या किया हमने? उत्तर पद में सब में षष्ठी एक वचन करके उसके बाद हमने लिख दिया समीपम। तो क्या हो गया? समीप अर्थ के योग में उप अव्यय के साथ समास हुआ, समीप अर्थ के योग में उप अव्यय के साथ समास हुआ। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम बना, उपलतम लतायाः समीपम बना, उपगंगम गंगायाः समीपम बना, उपवधु वध्वाः समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम। समृद्धि अर्थ में सु अव्यय के साथ समास होता है। ठीक है, सु या सम, कई जगह सम भी लिखा हुआ मिलेगा और सु भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन, यहाँ पे क्या करना? षष्ठी बहुवचन करके पीछे लिख देंगे समृद्धि ही। उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन करने के बाद पीछे लिख देंगे समृद्धि ही। तो सुमद्रम या समंद्रम। ठीक है, तो उत्तर पद में कौन शब्द है? मद्र शब्द। तो क्या बनेगा? मद्र का षष्ठी बहुवचन करेंगे तो मद्राणाम, क्या बनेगा? मद्राणाम। जिस प्रकार रामाणाम बनता है उसी प्रकार मद्राणाम। ठीक है, मद्राणाम षष्ठी बहुवचन एक हो गया, उसके पीछे लिखेंगे अपन समृद्धि ही, मद्राणाम समृद्धि ही। क्या हो गया? विग्रह, समास विग्रह हो गया। और ये क्या है? समस्त पद। ठीक है, सुभिक्षम, सुभिक्षम या समभिक्षम। तो भिक्ष शब्द में क्या करेंगे? षष्ठी बहुवचन लगाएंगे। तो षष्ठी बहुवचन क्या बनेगा भिक्ष शब्द का? भिक्षाणाम, उसके बाद समृद्धि ही, भिक्षाणाम समृद्धि ही, समास विग्रह। ठीक है, स्थान या देश का नाम होने पर समास विग्रह में षष्ठी एक वचन करेंगे। कहाँ पर षष्ठी एक वचन करेंगे? जहाँ पर स्थान या देश का नाम हो, किसी स्थान या देश का नाम हो, वहाँ पर षष्ठी एक वचन करेंगे, वहाँ पर षष्ठी बहुवचन नहीं करेंगे। षष्ठी एक वचन को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो सुभारतम, तो भारत शब्द है, तो भारत का षष्ठी एक वचन करेगा तो क्या बनेगा? भारतस्य समृद्धि ही, भारतस्य समृद्धि ही। सुराजस्थानस्य, राजस्थानस्य समृद्धि ही। ठीक है, तीसरा है वैरिद्धि। वैरिद्धि का मतलब है नाश या दरिद्रता। ठीक है, तो इसका समास होगा दूर या दुस अव्यय के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? समास विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन करके वैरिद्धि ही लिख देंगे। तो दूर यवनम यवनानाम वैरिद्धि ही, यवनानाम वैरिद्धि ही। तो क्या हो गया? यहाँ पे षष्ठी बहुवचन हो गया उत्तर पद में। ठीक है, दुस्सस्कम, दुस्सस्कम शकानाम वैरिद्धि ही। ठीक है, पांचवा है अर्थाभाव या अभाव। ठीक है, अर्थाभाव अर्थ में निस या निर अव्यय के साथ समास होगा। तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन प्लस अभावः लिख देंगे। क्या करेंगे? उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन करके अभावः लिख देंगे। जैसे निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, तो निर्मक्षिकम में क्या है? मक्षिक शब्द है। क्या है? मक्षिक। तो मक्षिक, मक्षिक में क्या करेंगे अपन? उत्तर पद है मक्षिक, तो उसमें लगाएंगे अपन षष्ठी बहुवचन। तो क्या बनेगा? मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम पीछे क्या लगे लिख देंगे? अभावः, मक्षिकाणाम अभावः। उसी प्रकार निष्कंटकम, निष्कंटकम क्या बनेगा? कंटकानाम, कंटकानाम अभावः। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः। निर्मस्कम, मस्कानाम अभावः। ठीक है, उसी प्रकार छठा अव्यय है आपके सामने अत्यय। अत्यय, अत्यय का मतलब समाप्ति या नाश होता है। ठीक है, अत्यय अर्थ के योग में अति अव्यय के साथ समास होता है। ठीक है, जैसे अति हिमम, अति हिमम। और समास विग्रह में करते समय क्या करेंगे? उत्तर पद में षष्ठी एक वचन करके अत्यय लिख देंगे। तो अति हिमम,
तो उत्तर पद कौन सा, हिम, और पूर्व पद कौन सा हो गया, अति। अति क्या है, अव्यय, ठीक है। तो हिम, हिम में क्या करेंगे, षष्ठी एकवचन, तो क्या बनेगा, हिमस्य, हिमस्य अत्ययः, हिमस्य अत्ययः, अत्ययः, ठीक है। उसी प्रकार अतिरोगम क्या बनेगा, रोगस्य अत्यय। अति शीतम क्या बनेगा, शीतस्य अत्ययः। अति गर्वम, गर्वस्य, गर्वस्य अत्ययः, ठीक है। समास विग्रह क्या होगा, गर्वस्य अत्ययः, ठीक है, अति गर्वम का। असंप्रति, असंप्रति का मतलब होता है अनुचित। असंप्रति अर्थ के योग में अति अव्यय के साथ समास होगा। तो उत्तर पद में प्रथमा एक वचन प्लस संप्रति न युज्यते लिख देंगे। क्या करेंगे कि प्रथमा एक वचन करके जो भी उत्तर पद होगा उसमें प्रथमा एक वचन करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे संप्रति न युज्यते। जैसे अति निंद्रम, अति निंद्रम, अति क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, निंद्र क्या हो गया, उत्तर पद। तो उत्तर पद में अपने को क्या करना है, प्रथमा एक वचन, तो क्या बनेगा, निंद्र का निंद्रा, निद्रा, ठीक है, निद्रा, निद्रा का निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते, पीछे क्या लिख देंगे, निद्रा संप्रति न युज्यते, ठीक है। उसी प्रकार अति क्रीडम, अति क्रीडम, क्रीडम का प्रथमा एक वचन करेंगे तो क्रीड़ा बनेगा, क्रीड़ा संप्रति न युज्यते, ठीक है। और शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति अव्यय के साथ समास होता है, ठीक है। तो उत्तर पद में मूल शब्द क्या करेंगे, उत्तर पद में मूल शब्द लिखेंगे, उसके बाद शब्दस्य प्रादुर्भाव प्रकाश या प्रकाश, शब्दस्य प्रादुर्भाव या शब्दस्य प्रकाश लिख देंगे, ठीक है। जैसे इति हरि, इति हरि, तो हरि क्या हो गया अपने पर, मूल शब्द, क्या हो गया, मूल शब्द, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या लगना, शब्दस्य प्रादुर्भाव या शब्दस्य प्रकाश। तो हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव, हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव या हरि शब्दस्य प्रकाशः, दोनों सही है, ठीक है, एक दो दोनों सही है। इति लतम, तो क्या बनेगा, लता शब्दस्य प्रादुर्भाव, लता शब्दस्य प्रकाशः, ठीक है। इति रामम, राम शब्दस्य प्रादुर्भाव, राम शब्दस्य प्रकाशः, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात अर्थ में अनु अव्यय के साथ समास होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उत्तर पद में षष्ठी एक वचन प्लस पश्चात लिख देंगे, ठीक है। जैसे अनुलक्ष्मणम, अनुलक्ष्मणम, तो लक्ष्मण क्या हो गया, उत्तर पद, तो क्या करेंगे उत्तर पद में षष्ठी एक वचन, तो लक्ष्मणस्य पश्चात, लक्ष्मणस्य पश्चात अनुविष्णु, अनुविष्णु में विष्णु उत्तर पद हो गया, तो क्या बनेगा, विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात, विष्णु क्या है, षष्ठी एक वचन है, ठीक है। उसका पश्चात लिख दिया, ठीक है, विष्णु पश्चात। यथा, यथा के कितने अर्थ है, चार अर्थ, कौन कौन से, योग्यता, विप्सा, अंतिक्रम, सादृश्य, योग्यता, विप्सा, अंतिक्रम, सादृश्य, ये किसके अर्थ है, यथा के, ठीक है, यथा अव्यय के हैं। तो पहला है योग्यता, योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उत्तर पद में षष्ठी एक वचन प्लस योग्यम लिख देंगे। जैसे अनुरूपम, क्या है, अनुरूपम, तो क्या बनेगा, रूप शब्द का षष्ठी एक वचन करेंगे तो रूपस्य, पीछे क्या लिखेंगे, योग्यम, रूपस्य योग्यम। उसी प्रकार अनुगुणम, तो गुणस्य योग्यम, ठीक है। विप्सा, विप्सा का मतलब होता है आवृत्ति, विप्सा अर्थ के योग में प्रति अव्यय के साथ समास होता है। तो उत्तर पद में द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन दो बार लिखना है, ठीक है, द्वितीय एक वचन या दो बार प्लस प्रति, तो प्रति ग्रामम, प्रति ग्रामम, तो यहाँ पे ग्राम शब्द है, तो ग्राम शब्द में क्या करेंगे, द्वितीय एक वचन कितनी बार करेंगे, दो बार, तो ग्रामम एक बार हो गया, दूसरी बार ग्रामम, तो ग्रामम ग्रामम प्रति, पीछे प्रति लगा दिया, ठीक है, ग्रामम ग्राम, ग्रामम ग्रामम प्रति। उसी प्रकार प्रतिदिनम, दिन शब्द में दो बार द्वितीय एक वचन लगाएंगे तो क्या बनेगा, दिनम, दिनम प्रति, ठीक है। तीसरा है अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का मतलब होता है के अनुसार, तो अनतिक्रम्य अर्थ के साथ यथा अव्यय के साथ समास होता है, जैसे यथा शक्ति। तो उत्तर पद में क्या करेंगे, विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय एक वचन प्लस अनतिक्रम्य लगा देंगे, तो द्वितीय एक वचन करेगा शक्ति का क्या बनेगा, शक्तिम, शक्तिम बनेगा, ठीक है, द्वितीय एक वचन, पीछे क्या लिखेंगे, अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। उसी प्रकार यथा बलम, तो बलम अनतिक्रम्यम,
बलम अनतिक्रम्य। चौथा है सादृश्य। सादृश्य का सह अव्यय के साथ समास होता है, ठीक है। तो सह का स शेष रहता है, ठीक है। उत्तर पद में षष्ठी एकवचन प्लस सादृश्य लिखेंगे तो स हरि, तो हरि का षष्ठी एकवचन क्या बनेगा, हरेह सादृश्यम। स पितरम, पिता शब्द का षष्ठी एकवचन क्या बनेगा, पितुः, पितुः सादृश्यम, ठीक है। 11वां है अनुपूर्वेय। अनुपूर्वेय का मतलब होता है क्रम से। तो अनुपूर्वेय अर्थ का अनु अव्यय के साथ समास होता है। उत्तर पद में षष्ठी एक वचन करके अनुपूर्वयण लिख देंगे। क्या करेंगे, उत्तर पद में षष्ठी एक वचन प्लस अनुपूर्वयण, तो अनुव्यकम, अनुयुवकम, अनुयुवकम, तो युवक शब्द हो गया उत्तर पद में। तो युवक का षष्ठी वचन क्या बनेगा, युवकस्य। अनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। अनुवृद्धम, वृद्धस्य अनुपूर्वेण। अनुकनिष्ठ, अनुकनिष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण। योग पद अर्थ का सह अव्यय के साथ समास होता है। तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीय एक वचन प्लस युगपद लिखेंगे। जैसे सपरिवारम, सपरिवारम, परिवार शब्द हो गया उत्तर पद में, तो तृतीय वचन करेंगे तो क्या बनेगा, परिवारेण युगपद। सचक्रम, सचक्रम, तो क्या बनेगा, चक्रेण युगपद। सपुस्तकम, क्या बनेगा, पुस्तकेन युगपद। सादृश्य अर्थ का सह अव्यय के साथ समास होता है। तो उत्तर पद में तृतीय एक वचन प्लस सदृश, तो क्या बनेगा, सहरि, हरि का तृतीय वचन क्या बनेगा, हरिणा सदृश्य, हरिणा सदृश्य। सह संपत्ति, संपत्ति अर्थ के योग में सह अव्यय के साथ समास होगा। तो उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन प्लस संपत्ति ही। श अक्षत्रम, श अक्षत्रम क्या बनेगा, अक्षत्र शब्द का षष्ठी बहुवचन क्षत्राणाम, क्या बनेगा, क्षत्राणाम, क्या बनेगा, अक्षत्राणाम संपत्ति ही। साकल्य, साकल्य का मतलब होता है संपूर्ण। साकल्य अव्यय अर्थ के साथ सह अव्यय के साथ समास होता है। तो उत्तर पद में द्वितीय एक वचन प्लस अपि अपरित्यज्य, अपि अपरित्यज्य लिख देंगे, ठीक है। सतृणम, तो क्या बनेगा, तृण शब्द का द्वितीय वचन तृणम, अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य। उसके बाद अंत, अंत का मतलब होता है पर्यंत या तक। अंत अर्थ के साथ सह अव्यय के साथ समास होता है। तो उत्तर पद में मूल शब्द, उत्तर पद में मूल शब्द प्लस पर्यंतम लिख देंगे। जैसे स रामायणम, तो रामायण क्या है, मूल पद है, तो रामायण लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पर्यंतम, रामायण पर्यंतम, समास विग्रह करते समय, ठीक है। सा अग्नि, सा अग्नि, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत तक क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।